हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी पढ़ाई चल रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके साथ इनइक्वालिटीज के बेसिक्स डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में, 11th में, 12th में और सीए फाउंडेशन में इनइक्वालिटीज का बहुत ज्यादा यूज होता है और बच्चे वहां पर बहुत मिस्टेक करते हैं, इक्वालिटी वाले रूल्स लगा देते हैं। तो इनइक्वालिटीज के कुछ बेसिक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बेसिकली नंबर इनइक्वालिटीज रहेंगी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटीज में आप ग्रेटर देन देखते हैं, लेस देन देखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू देखते हैं और लेस देन इक्वल टू देखते हैं। तो रूल से स्टार्ट करते हैं। रूल वन इनइक्वालिटी का क्या है। जैसे कोई ट्रू स्टेटमेंट लिया मैंने, 5 इज ग्रेटर देन 3। तो इनइक्वालिटी का रूल वन ये है कि दोनों साइड, मतलब इनइक्वालिटी की दो साइड हो गई ना, ये लेफ्ट साइड हो गई, राइट साइड हो गई। दोनों साइड कांस्टेंट वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। इनइक्वालिटी के साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए 5 3 से बड़ा है। अगर आप दोनों साइड ए ऐड करते हैं, ए कोई भी पॉजिटिव नंबर है। अब 5 3 से बड़ा है, आपने दोनों साइड कुछ वैल्यू ऐड करी तो दोनों साइड ही बढ़ी है ए से। जब दोनों साइड ए से बढ़ी हैं, सेम नंबर से बढ़ी हैं, तो जो पहले गैप था 5 और 3 के बीच में, अभी तो वही गैप है। अब गैप चेक कर सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस लेकर। तो इट मींस दोनों साइड अगर आप कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ग्रेटर देन था, अब भी ग्रेटर देन ही रहेगा। क्लियर है? मतलब दिस साइड डायरेक्शन थी इनइक्वालिटी की, ऐड करने पर कांस्टेंट वैल्यू, अब भी डायरेक्शन उसी साइड ही रहेगी। इनइक्वालिटी के साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली, जैसे 5 3 से बड़ा हो गया, ट्रू स्टेटमेंट है, दोनों साइड अगर आप कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी इनइक्वालिटी के साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो पहले इनइक्वालिटी का साइन था अब भी वही रहेगा, क्योंकि जब 5 3 से बड़ा है, कांस्टेंट वैल्यू घटाई है आपने, तो दोनों साइड बराबर डिक्रीज हुई हैं। तो जो पहले गैप था दोनों के बीच में, मतलब दो साइड बड़ी थी, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट होने पर वही साइड बड़ी रहेगी, क्योंकि गैप उतना ही रहेगा दोनों के बीच में। 5 माइनस ए और 3 माइनस ए के बीच में गैप वही है जो पहले था 2 का। ठीक है। इट मींस दोनों साइड अगर आप कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं या फिर कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनइक्वालिटी के साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये है बच्चों रूल वन इनइक्वालिटी का। सेम आप नंबर से भी समझ सकते हैं। 5 3 से बड़ा है, दोनों साइड आपने 2 ऐड करा, आप चेक कर सकते हो दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है। ये 7 है और ये 5 है। सेम दोनों साइड अगर आप कांस्टेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे, मान लो 4 सब्ट्रैक्ट करा आपने, तो ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया -1। 1 और -1 में कौन सी साइड बड़ी है? ऑब्वियसली 1। और गैप देख लो, पहले भी 2 का ही था, अब भी 2 का ही है। तो जो साइड पहले बड़ी थी अब भी बड़ी ही रहेगी। क्लियर है? अब इस टाइप के जो रूल्स हैं, इसका यूज कैसे होता है इनइक्वालिटी में। जैसे मान लो x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 7 है, वी नीड टू फाइंड x। मुझे यहां से x निकालना है, सॉल्व करना है। तो नॉर्मली जो आप नंबर में सॉल्व करते हो, आप इनइक्वालिटी में रूल्स के हिसाब से सॉल्व करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। इक्वालिटी में जैसे आप सॉल्व करते हो, करो आप। ठीक है, इक्वालिटी के भी रूल्स मैं इस वक्त नहीं बताऊंगा, तो बचपन में आपने सीखे हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी में रूल्स के हिसाब से सॉल्व करोगे तो गड़बड़ नहीं होगी। मुझे यहाँ से -3 को हटाना है। क्यों? क्योंकि मुझे एक्स निकालना है। तो -3 हटाने के लिए दोनों साइड मैंने 3 ऐड कर दिया। तो 3 ऐड करने पर इनइक्वालिटी के साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा और आंसर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 10। क्लियर? इस टाइप से इन रूल्स को हम यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। अब रूल वन तो ये हो गया, रूल टू देखते हैं। एग्जाम्पल लेके सही समझ में आ जाएगा। तो मैंने दोबारा से एक ट्रू स्टेटमेंट, दोबारा से सेम ट्रू स्टेटमेंट लिया, 5 इज ग्रेटर देन 3। अब इस बारी दोनों साइड नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा, जीरो के अलावा दोनों साइड आप नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे फर्क पड़ेगा, ये चीज बतानी है। अगर मैं दोनों साइड पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मान लो 2 की, तो इनइक्वालिटी के साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो आप, 5 3 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई करी तो यहां आ गया 10, यहां आ गया 6। बट जो साइड पहले बड़ी थी
वो साइड, हाँ गैप इस बारी बदल जाएगा, बट जो साइड पहले बड़ी थी, लेफ्ट साइड बड़ी थी, तो अब भी लेफ्ट साइड ही बड़ी रहेगी। मींस पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, सिमिलरली पॉजिटिव नंबर से अगर आप डिवाइड भी करते हैं, तब भी आप चेक कर सकते हैं 2.5 हो गए 1.5। तो पॉजिटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होता। ठीक है, मतलब इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहता है। तो जो साइड पहले बड़ी थी, अब भी बड़ी ही रहेगी। तो रूल 2 इनइक्वालिटी का ये कहता है कि दोनों साइड नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होता। बट अगर आप नेगेटिव नंबर से करते हैं, मान लो आपने -3 से करा दोनों साइड, तो यहां पर -15 आ गया और यहाँ -9 आ गया। हाँ 5 3 से बड़ा है, बट नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर -15 आ गया और यहाँ -9। -15 और -9 में ऑब्वियसली बड़ा -9 है। क्लियर है? तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। तो दोनों साइड अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, अब डिवाइड का भी एग्जांपल ले लो आप। अगर आप दोनों साइड -2 से डिवाइड करते हैं, तो ये -2.5 और ये -1.5, तो दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? -1.5। तो अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो रूल 2 इनइक्वालिटी का क्या कहता है? अगर आप दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होता। बट जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। इतना क्लियर हो गया? ये रूल 2 है इनइक्वालिटी का, जो आपको याद होना चाहिए। एग्जांपल देके मैंने समझा दिया। एक मैं थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूँ। -2x + 5 is greater than 8. We need to find x. थोड़ा सा बस आइडिया दे रहा हूँ, तो मुझे x निकालना है। तो जब भी कभी x निकालना होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि x को लेफ्ट में रखें और बाकी सारी टर्म्स अपोजिट साइड ले आए। तो मुझे यहाँ पर 5 हटाना है, तो 5 हटाने के लिए मैंने दोनों साइड 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब रूल 1 लगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी के साइन पे फर्क नहीं पड़ता। अब यहां मुझे x निकालना है और यहाँ -2 है साथ में, तो -2 से ऑब्वियसली डिवाइड करोगे आप। तो दोनों साइड अगर आप -2 से डिवाइड करोगे, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स। x इज लेस देन 1.5। तो ये ध्यान रखना, बच्चे गलती कर देते हैं। बच्चे ये भी गलती करते हैं, जैसे -5x इज ग्रेटर देन -20 है, मुझे यहां से x निकालना है, तो बच्चे गलती क्या करते हैं? -5x इज ग्रेटर देन -20, माइनस से माइनस गया, 5 4 जा 20। ये बिल्कुल गलत स्टेप हो जाएगा। क्लियर? आप प्रॉपर्ली वर्किंग से करेंगे इनइक्वालिटी में, तो गलत कभी नहीं होगा। यहां मुझे x निकालना है, तो x निकालने के लिए मुझे -5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप -5 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स। आंसर क्या है? x इज लेस देन 4, नॉट ग्रेटर देन 4 इसकी तरह। क्लियर है? नहीं है? तो नॉर्मली ऐसा ही इक्वालिटी में होता है। इक्वालिटी में भी ऐसा ही होता है, सेम नंबर से डिवाइड होता है, बट इक्वालिटी में दोनों साइड बराबर होती है। इसलिए जो एडजस्टमेंट लेफ्ट में हो रही है, वही एडजस्टमेंट राइट में हो रही है। दोनों साइड बराबर है, तो बराबर ही आएगा। क्लियर है? नहीं है? बट यहाँ पर एक साइड बड़ी होती है, एक साइड छोटी होती है। तो जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होता है। एक एग्जांपल ये देख लो, अगर x अपॉन -5 ग्रेटर देन 8 है, मुझे यहाँ से x निकालना है, तो ऑब्वियसली -5 को हटाकर उधर लेके जाना पड़ेगा। तो कोई भी चीज डिवाइड में है, उसे हटाने के लिए उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों साइड -5 से मल्टीप्लाई करा, बट जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। x इज लेस देन -40, ये ध्यान रखना। साइन बदल देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ग्रेटर देन का ग्रेटर देन रखा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? तो रूल 1 इनइक्वालिटी का क्या कहता है? दोनों साइड कांस्टेंट वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है, इनइक्वालिटी के साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। और दोनों साइड नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, बट जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना होगा। क्लियर है? तो रूल 1 में इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होता। रूल 2 में तब होता है जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। चलो अब मैं आपको रूल 3 बताता हूं। रूल 3 है,
रेसिप्रोकल करने से क्या इनइक्वालिटी का साइन पे फर्क पड़ता है? देखते हैं। 5 इज ग्रेटर देन 3, ये ट्रू स्टेटमेंट है, मैंने दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया। अब 1/5 की वैल्यू हमें पता है 0.2 होती है और ये 0.333, तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये। इसका मतलब रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया, बट हमेशा होता है ऐसा जरूरी नहीं है। 5 -3 से बड़ा है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अब रेसिप्रोकल कर दिया हमने, तो ऑब्वियसली ये तो पॉजिटिव ही है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में बड़ा क्या होता है? ऑब्वियसली पॉजिटिव। यहां पर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं हुआ, तो रेसिप्रोकल करने से, ये भी आप रूल कॉपी में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख लें, रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी का साइन तभी रिवर्स होता है जब दोनों साइड सेम साइन वाले नंबर्स हो, प्लस प्लस या फिर माइनस, जैसे -8 इज ग्रेटर देन -10, रेसिप्रोकल करा। अब 8 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0.125 ना, -0.125 और ये -0.1, तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू ये हुई। तो देखो रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कब हुआ? जब दोनों साइड सेम साइन वाले नंबर्स हो, माइनस माइनस या प्लस प्लस। बट जब अपोजिट साइन वाले नंबर होंगे तो रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा। क्लियर है या नहीं है? तो ये बात ध्यान रखना, ये तीनों रूल्स मैंने बता दिए, और जिस भी बच्चे को दिक्कत आई हो इन रूल्स में तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में और इनइक्वालिटीज के कुछ रूल्स बताऊंगा मैं। और तब तक आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करिएगा, और कोई भी किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आपको लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलो बाय बाय बच्चों, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करिएगा।